तो चलिए आइए आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जो हमारे बाल मंडली के प्यारे छात्र उपस्थित हुए हैं, पहले मैं उनका परिचय करा दूं। तो चलिए हमारे बाल मंडली के पहले छात्र के रूप में दिव्यांशु उर्फ झाला जी मौजूद हैं और दूसरे छात्र के रूप में साहित्य कुमार जी मौजूद हैं और तीसरे छात्र के रूप में बालाजी जो अभी अनुपस्थित चल रहे हैं के अलावे विशु जी, हर्ष जी और सचिन भाईजान बजरंगी साहब भी अनुपस्थित रह रहे हैं और कैमरामैन के रूप में सोमू जी उर्फ तरुण जी का सहयोग चल रहा है। इन सभी बाल मंडली के छात्रों का इस ऑनलाइन कक्षा में सराहनीय योगदान जो दिया जा रहा है यह प्रशंसनीय है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा 12 के एक्सरसाइज 6.1 बेसिस जो नेसेसरी फार्मूलेज पॉइंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करते हैं। कक्षा 12 बेसिस का ये मैथ का चैप्टर है। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से रिलेटेड जितने सारे नेसेसरी पॉइंट्स थे उसको डील किया था। अब चलिए आइए बात करते हैं। इसके दौरान राशियों में परिवर्तन की दर की बात करनी है, अर्थात चेंज ऑफ रेट की बात करनी है। यहाँ देख रहे हैं आप कि चेंज ऑफ रेट को सिंबॉलिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स या dy बाई डी टी या dx बाई डी टी या dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अब्लिक dx बाई डी टी या dy बाई डी एक्स अपन x इक्वल टू x0 के रूप में सूचित किया जाता है। तो चलिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष डील किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि dy बाई जो dx यहाँ पर जो नज़र आ रहा है तो यहाँ हर में x है, ठीक है, और अंश में y है। तो हर के सापेक्ष ही परिवर्तन की दर को हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ x है, इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर निकालनी है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हर में t है तो t हर में है और अंश में y है। मतलब साफ है कि समय t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर निकालनी है। यहाँ समय t अंतराल में x में परिवर्तन की दर को ज्ञात करनी है। ठीक इसी तरीके से इन सभी सिंबल्स का अपना अर्थ होगा। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 बेसिस पे वो वैसे कौन कौन से ज्यामितीय आकृति हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया जाना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इसमें वृत्त आ रहा है। वृत्त यानी कि सर्किल, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। वृत्त को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? सर्किल बोलते हैं, यस। उसके बाद जो है गोला, क्या है? गोला को अंग्रेजी में स्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, स्फेयर बोलते हैं। हाँ, उसके बाद अगली जो ज्यामितीय आकृति इस एक्सरसाइज में इंक्लूड है वो है शंकु। क्या है? शंकु। हाँ, शंकु है। शंकु को हाँ बात समझेंगे। शंकु को अंग्रेजी में कोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोन कहते हैं। हाँ, उसके बाद अगली ज्यामितीय आकृति है बेलन। क्या है? बेलन है जी, बिल्कुल, लन। इसको अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर बोलते हैं। उसके बाद अगली ज्यामितीय आकृति है घन। क्या है? घन है। घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं घन को। चलिए, उसके बाद अगली ज्यामितीय आकृति है घनाभ। क्या है? घनाभ है और इसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। हाँ। अब उसके बाद अगली ज्यामितीय आकृति है आयत। क्या है? आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगली ज्यामितीय आकृति वर्ग है। क्या है? वर्ग है और इसे अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जितने सारे ज्यामितीय आकृति हैं उनका मैंने यहाँ पर फिगर दिया है। यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये वृत्त का है। ये किसका है? वृत्त का है। उसके बाद ये जो आकृति है गोला का है। किसका है? गोला का।
हाँ हाँ, उसके बाद की ये जो है शंकु का है, शंकु का। हाँ, और ये बेलन का। हाँ हाँ, और इसके बाद ये बेलन की आकृति है, ये बेलन का। हाँ। उसके बाद ये अगली है घन का, ये क्या है? घन का। और ये अगला जो है घनाभ का है, ये कौन सा है? हाँ, और ये जो है आयत का है, और ये जो है वर्ग का है, वर्ग का है। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 में किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाना है। तो जितने सारे नेसेसरी जो सिंबल्स हैं उनका जिक्र मैंने किया। जैसे क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं। हाँ, और इसे संकेत में कैपिटल ए से सूचित किया। किससे सूचित किया? कैपिटल ए से। और आयतन को वॉल्यूम अर्थात भी से सूचित करते हैं। आयतन को वॉल्यूम भी से, आयतन के को वॉल्यूम भी से। चलिए, अब परिमाप को हम लोग परिसीमा या परिघेरा भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे पेरीमीटर कहते हैं, और संकेत में पी से डिनोट किया गया। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसे संकेत में एस से सूचित किया जाता है, एस से। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या की अंग्रेजी रेडियस होती है, और इसे आर से डिनोट करते हैं। व्यास, व्यास की अंग्रेजी डायमीटर होती है, और इसे डी से सूचित करते हैं। लंबाई की अंग्रेजी लेंथ अर्थात एल से। चौड़ाई की अंग्रेजी वाइड या ब्रेथ होती है, उसको बी से। ऊंचाई को हाइट अर्थात एच से सूचित करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे जितने सारे ज्यामितीय आकृति इस एक्सरसाइज में इंक्लूड हुए हैं, उन सभी ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म और उनके सूत्रों का विवेचन भी करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। इससे पहले मैं एक नज़र डालता हूँ कि इस एक्सरसाइज बेस पर जितने सारे अंग्रेजी के वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं, इंग्लिश वोकैब में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया ताकि विद्यार्थियों की अंग्रेजी भी स्ट्रांग होती रहे जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो इसका लिस्ट है जी। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ इस लिस्ट पर। पहला जो है ये है नैवली होता है, नेवली। हाँ, और इसकी हिंदी होती है सहज रूप से। क्या होगी? सहज रूप से, बिल्कुल। दूसरा है इंट्यूटिवली। क्या है? इंट्यूटिवली। हाँ, और इसकी हिंदी होती है सहजा अनुभूति। सहजानुभूति। हाँ, उसके बाद अगला है डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट। हाँ, डिसज्वाइंट की हिंदी असंयुक्त होता है। असंयुक्त होता है जी बिल्कुल। और अगला जो वर्ड यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर पे है वो है ज्वाइंट। क्या है? ज्वाइंट। और ज्वाइंट, हाँ, ज्वाइंट है और इसकी हिंदी संयुक्त होता है। संयुक्त होता है, संयुक्त चलिए, होता है। अगला 5 नंबर की अंग्रेजी है प्रिसाइजली है। हाँ, प्रिसाइजली है और इसकी हिंदी यथा तथ्य होता है। यथा तथ्य होता है। हाँ हाँ, प्रिसाइजली का। उसके बाद अगला यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 नंबर का है नेसेसरली है, अर्थात इसकी हिंदी अनिवार्यतः या आवश्यक होता है। हाँ, आवश्यक रूप से भी होगा। ठीक है। उसके बाद अगला है एक्सपोनेंशियल। क्या है? एक्सपोनेंशियल। हाँ, एक्सपोनेंशियल है। हाँ, और इसकी हिंदी चर घातांकीय है। हाँ, उसके बाद अगला है लॉगरिदमिक। हाँ, यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है लॉगरिदमिक है और इसकी हिंदी लघु गणकीय होता है। लघु गणकीय होता है। चलिए, अब अगला है कंपोजिट। कंपोजिट है, कंपोजिट की हिंदी संयुक्त होता है। हाँ, संयोग होता है। संयुक्त होता है। चलिए, अगला है कंपोजिशन। अगला क्या है? कंपोजिशन। कंपोजिशन की हिंदी जो है संरचना। ठीक है। उसके बाद अगला है कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट है और इसकी हिंदी समान या संपाती होता है। क्या होता है? समान या संपाती होता है। चलिए, अगला है अराउंड है। क्या है? अराउंड। हाँ, और इसकी हिंदी आसपास होता है। आसपास होता है। चलिए, अगला है एग्जिस्टेंस। हाँ, एग्जिस्टेंस की हिंदी अस्तित्व होता है। क्या होता है? अस्तित्व होता है। अगला है ओबेसियस।
अवश्य। हाँ, ये इसकी हिंदी स्पष्ट रूप से, ठीक है। उसके बाद अगला है कंटिन्यूटी है, क्या है? कंटिन्यूटी। हाँ, और इसकी हिंदी होती है सातत्य। क्या होता है? सातत्य होता है। उसके बाद अगला है आइडेंटिटी, क्या है? आइडेंटिटी। हाँ, और इसकी हिंदी तत्समक। इसकी हिंदी क्या होगी जी? तत्समक होगी 16 नंबर की। और 17 नंबर की हिंदी है ऑब्वियसली, मतलब सुस्पष्ट होता है। और ये 18 नंबर जो देख रहे हैं एक्सटेंशन, मतलब प्रसार होता है, या विस्तार कहेंगे। और ये 19 नंबर का है रियल वैल्यूड, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक मानीय। क्या बोलेंगे? वास्तविक मानीय बोलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें जितने सारे यहाँ पर जियोमेट्रिकल फिगर्स आए हैं उन सभी फिगर्स के गुणधर्म और फार्मूलेज की बात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ R बराबर वृत्त की त्रिज्या होती है। R बराबर क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या होती है। चलिए उसके बाद यहाँ पर वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और C इक्वल टू जो है 2 पाई R है। क्या है? C इक्वल टू 2 पाई R। बिल्कुल। अब इससे आप चाहेंगे तो R का मान आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो मत राय नहीं है। तो समझ लीजिए यहाँ जैसे A बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो हम चाहेंगे तो अगर क्षेत्रफल और ये त्रिज्याओं के संबंध से हम लोग अपना आगे का कैलकुलेशन बढ़ा लेते हैं। चलिए अब है, चूंकि मालूम होना चाहिए कि वृत्त की जो व्यास है या वृत्त का जो व्यास है उसको हम लोग D से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? D से सूचित हाँ, और यहाँ देख रहे हैं कि D बराबर 2R होता है। D बराबर क्या होता है? 2R होता है। D बराबर 2R। हाँ, और अब चाहेंगे तो इससे R का मान निकाल लेंगे तो D/2 हो जाता है। R बराबर क्या हो जाएगा? D/2। चलिए अब हम लोग अर्धवृत्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अर्धवृत्त। हाँ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेमी सर्किल बोलते हैं। क्या? सेमी सर्किल बोलते हैं। हाँ, और इसकी तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अर्धवृत्त का। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा। पाई आर स्क्वायर बटा 2 2 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसकी परिधि जो होती है अर्धवृत्त की पाई प्लस 2 इंटू आर होगा। क्या होगा? पाई प्लस 2 इंटू आर, या पाई प्लस 2 इंटू D/2 होता है, ठीक है। पाई प्लस 2 इंटू D/2। हाँ, अब है ये जीवा को हम लोग L से डिनोट करते हैं। इसकी अंग्रेजी कॉर्ड होती है, और L बराबर पाई आर थीटा बटा 180 होता है। L बराबर क्या होता है? L बराबर पाई आर थीटा 180 बटा 180 डिग्री बटा होगा, 180, ठीक है। उसके बाद थीटा बराबर होता है L बटा आर। क्या होता है? L बटा R होता है। हाँ, चलिए तो अब हम बारी बारी से जितने सारे ज्यामितीय आकृति है उनके गुणधर्म और उसके फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब गोला का आयतन जो होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है, या इसका दूसरा रूप जो होता है जब R के जगह D/2 रखते हैं तो 1/6 पाई डी क्यू के रूप में यहाँ पर ये आता है। चलिए गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए उसके बाद अर्धगोला का जो आयतन है वो V बराबर 2/3 पाई आर क्यू, या जब D के रूप में जब मान पुट करते हैं तो पाई/12 DQ आता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ S जो है रेडियस 3। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जो होता है S बराबर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। इसका पूर्ण पृष्ठ S बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए मैं अर्धगोले का तस्वीर यहाँ पर बना देता हूँ, जरा ठीक से देखेंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है अर्धगोला, ये अर्धगोला है। इसका पूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब बेलन की बात करते हैं। तो बेलन का आयतन भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए
इसका वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई r इंटू एच होगा। पूर्ण पृष्ठ जो होता है इसका 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू एच, या 2 पाई r कॉमन लेते हैं तो 2 पाई r इंटू एच प्लस r आता है। चलिए उसके बाद शंकु का आयतन भी बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच होगा। इसका वक्र पृष्ठ जो होता है एस बराबर पाई r l होता है, और इसका पूर्ण पृष्ठ पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l अर्थात पाई r इंटू एल प्लस r चलता है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा स्क्वायर, परिमाप पी बराबर 4 गुना भुजा, इसका विकर्ण √2 गुना 1 भुजा होता है। चलिए अब आयत की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल इंटू बी होता है। इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई जो चौड़ाई होता है, और इसका विकर्ण डी बराबर √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने वर्ग और आयत दोनों की तस्वीर बना रखी है, और यहाँ इन दोनों के वर्चूज लिए हैं। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक इसी तरीके से आयत में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, जो यहाँ वर्चूज केस में आ गए। चलिए अब घनाभ का बात करते हैं, घन की बात कर लेते हैं। घन का आयतन भी बराबर भुजा क्यू होता है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण डी बराबर √3 गुना 1 भुजा होता है। घनाभ का आयतन भी बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का, और पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। घनाभ का विकर्ण डी बराबर √l स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर के रूप में आता है। और यहाँ पर घन और घनाभ की तस्वीर हो गई। घन और घनाभ में 6 सतह या तल, 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 किनारे होते हैं। इस तरीके से 6.1 बेसिस पर जितने सारे की पॉइंट्स थे, जो फार्मूले थे, उनका मैंने जिक्र किया है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें 6.1 बेसिस के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, उन सब का सलूशन उसमें पेश किया रहेगा। चलिए तो अब इस कक्षा में आज इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए नमस्कार।